हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्री ट्रैवर्सल कि ट्री ट्रैवर्सल के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो देखिए, ट्री ट्रैवर्सल का मतलब है टू विजिट ऑल नोड्स, इट इज कॉल्ड ट्रैवर्सल। सो ट्री ट्रैवर्सल में एक तो प्री ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। प्री ऑर्डर क्या कहता है? नोड लेफ्ट राइट। नोड का मतलब रूट नोड की बात होती है। नोड की जब भी बात करेंगे तो इट इज जो रूट नोड है, तो नोड लेफ्ट राइट। पोस्ट ऑर्डर कहता है लेफ्ट राइट नोड। ये नोड लेफ्ट का मतलब लेफ्ट सब ट्री, राइट का मतलब राइट सब ट्री। इस नोड का मतलब रूट। तो एक्चुअली रूट का मतलब, नोड का मतलब है रूट, एल का मतलब लेफ्ट सब ट्री, आर का मतलब राइट सब ट्री। पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है? लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, देन नोड। एंड इन ऑर्डर कहता है लेफ्ट सब ट्री, नोड, रूट नोड, देन राइट सब ट्री। तो ये ट्रैवर्सल है। तो चलिए, ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री मैंने लिखा हुआ है, इसका ट्रैवर्सल आपको निकालना है। तो पहले इन ऑर्डर देखते हैं। इन ऑर्डर क्या कहता है? लेफ्ट सब ट्री, नोड, देन राइट सब ट्री। तो लेफ्ट सब ट्री में इसको पहले विजिट करूंगा, ये लेफ्ट सब ट्री। लेकिन इस लेफ्ट सब ट्री में पहले लेफ्ट सब ट्री क्या है? डी, तो इट इज डी। फिर नोड, इस लेफ्ट सब ट्री का नोड क्या है? दैट इज बी। फिर राइट सब ट्री क्या है? इट इज ई। फिर ये लेफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया, फिर नोड क्या है? ए, सो ए। फिर अब ये राइट है, राइट का भी लेफ्ट क्या है? पहले एफ, फिर सी, देन जी। ये क्या है? इन ऑर्डर है। प्री ऑर्डर क्या कहता है? नोड लेफ्ट राइट। तो पहले नोड, फिर लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री। नोड क्या है इसका? ए। फिर लेफ्ट सब ट्री का भी नोड क्या है? इट इज बी। फिर इसके भी लेफ्ट का नोड क्या है? डी, देन ई, देन लेफ्ट कंप्लीट, देन राइट सब ट्री का पहले नोड सी, एफ और जी। ये क्या है? प्री ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर कहता है कि लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, देन नोड। तो पहले आप लेफ्ट को विजिट करेंगे, लेफ्ट, देन राइट, डी ई, देन नोड बी, डी ई बी, देन लेफ्ट कंप्लीट हो गया, देन अब इधर राइट पे आ जाइए। राइट में भी पहले लेफ्ट, एफ जी सी, एंड देन नोड ए। तो ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है। ध्यान रखना, जब भी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा तो ऑलवेज कंप्लीट बाइनरी ट्री के केस में कि ये जो लास्ट नोड होगा इन ऑर्डर का, इसको मैं लास्ट इन बोल देता हूँ, लास्ट इन। और प्री ऑर्डर का जो लास्ट नोड होगा उसको मैं लास्ट प्री बोल देता हूँ। ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। इसी तरह से इन ऑर्डर का जो फर्स्ट नोड होगा, फर्स्ट इन, या पोस्ट ऑर्डर का जो पहला नोड होगा, वो भी हमेशा इक्वल होंगे। और प्री ऑर्डर का जो पहला नोड होता है वो हमेशा ही रूट नोड होता है, और पोस्ट ऑर्डर का जो लास्ट नोड होता है वो हमेशा रूट नोड होता है। देख लीजिए आप, प्री ऑर्डर का पहला क्या है? रूट नोड ट्री का, और पोस्ट ऑर्डर का लास्ट नोड भी क्या है? रूट नोड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लास्ट इन बराबर क्या है? लास्ट पोस्ट। नो, लास्ट इन बराबर लास्ट प्री है, तो लास्ट इन इक्वल टू लास्ट प्री। आंसर क्या है? बी है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको एक बाइनरी ट्री के ट्रैवर्सल दे दिए जाएंगे, आपको बताना होगा कौन सा प्री ऑर्डर है, कौन सा पोस्ट है, एंड कौन सा आपका इन है। सो देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा प्री पोस्ट ये है। तो देखिए, हमने देखा था कि ये दोनों लास्ट लास्ट इक्वल है। लास्ट लास्ट किस में इक्वल होते हैं? ये इन और प्री में। इन और प्री में तो आइदर ये इन और प्री, लास्ट लास्ट ये दोनों इक्वल हैं, तो इन और प्री में। और फर्स्ट फर्स्ट किस में इक्वल होता है? इन और पोस्ट में। इन और पोस्ट में। अब देखिएगा, हाँ जी, तो ये लास्ट वाला, ये दोनों किस में है? इन और प्री में। तो ये इन और, आइदर इन हो सकता है और प्री हो सकते हैं। इन दोनों में कौन सा इन होगा, कौन सा प्री, ये कैसे पता चले? अब देखिए, इन का और पोस्ट का पहला नोड भी कॉमन होता है, तो इन का और पोस्ट का ये क्या होगा? अब पता चल गया, ये पोस्ट ऑर्डर होगा, ये इन ऑर्डर होगा, और ये क्या होगा? प्री ऑर्डर होगा। यस, पता चल गया। और भी पता चल गया कि ये पोस्ट में रूट नोड लास्ट में आता है, प्री में सबसे पहले आता है। यस, करेक्ट है। ये पोस्ट, ये क्या है? इन, और ये प्री है। एंड दोस्तों, इन ऑर्डर के अगर मैं बात करूं एल्गोरिथम का, तो इन वॉइड इन ऑर्डर स्ट्रक्ट नोड टी, ये है इसका एल्गोरिथम। हमें ट्री ट्रेवर्सल का निकालना है, तो ये टी क्या है? इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। इफ टी, जब तक कि ये नल नहीं हो जाए तब तक कि हम इन ऑर्डर में पहले क्या विजिट करते हैं? इन ऑर्डर में लेफ्ट, देन नोड, देन राइट। तो इन ऑर्डर में पहले आप लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करिए, ये क्या है? लेफ्ट चाइल्ड। देन ये क्या है? नोड। देन ये क्या है? राइट चाइल्ड।
देखिए लेफ्ट चाइल्ड पहले विजिट करेंगे, देन नोड, देन राइट चाइल्ड। इसी तरह से आप सभी का एल्गो लिख सकते हैं। इन ऑर्डर में लेफ्ट नोड राइट लिखा है, प्री ऑर्डर में आप पहले क्या लिख देंगे, पहले नोड प्रिंट करा देंगे, फिर लेफ्ट देन राइट, और पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट चाइल्ड देन राइट चाइल्ड देन बाद में आप प्रिंट कराएंगे। तो यही एल्गो इसी तरह का है, बस ये आपको ऊपर नीचे चेंज करना है। तो इसके ट्री ट्रेवर्सल की कॉस्ट क्या होगी देखिएगा, इट इज ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। ये लेफ्ट चाइल्ड में इसके लिए सपोज tn टाइम है, तो इसके लिए लेफ्ट में आधे हैं tn/2, इसके लिए ऑर्डर ऑफ 1 और इसके लिए t ऑफ n/2। सो रिकरेंस रिलेशन tn इक्वल्स टू क्या बना, tn इक्वल्स टू इफ n इक्वल्स टू 1 देन इट इज ऑर्डर ऑफ 1, इफ n ग्रेटर देन 1 देन आंसर सम ऑफ ऑल 2tn/2 प्लस 1। और इस रिकरेंस रिलेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, tn इक्वल्स टू 2tn/2 प्लस 1 मास्टर्स लगाएंगे तो इट इज ऑर्डर ऑफ n। तो ट्री ट्रेवर्सल की कॉस्ट, किसी भी इनकी कॉस्ट क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। नाउ देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका आपको ट्रेवर्सल निकालना है। सो कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, ये ग्राफ दिए गए, इसका प्री ऑर्डर आपको निकालना है। तो प्री ऑर्डर इट इज वेरी सिंपल ऑर्डर। कैसे निकलेगा प्री ऑर्डर देखिएगा, नोड लेफ्ट राइट, तो ए बी, इन नोड को बस जाके डी एफ एच सी ई जी आई, ये क्या हो गया प्री ऑर्डर। नाउ पोस्ट ऑर्डर किस तरह से निकलेगा, पोस्ट ऑर्डर कहता है लेफ्ट राइट नोड, तो पहले इसका लेफ्ट, लेफ्ट कोई नहीं है, फिर राइट, फिर इसका लेफ्ट नहीं है राइट, देन एच, एच के बाद लेफ्ट राइट नोड एफ, देन डी, देन बी, बी के बाद लेफ्ट राइट नोड, देन आई, देन जी, देन ई, देन सी, देन ए। नाउ इन ऑर्डर क्या कहता है, इन ऑर्डर कहता है लेफ्ट नोड राइट, इसका लेफ्ट, लेफ्ट में भी लेफ्ट नहीं है तो लेफ्ट नोड, देन इसका लेफ्ट एफ, एंड एफ के बाद डी, इसका लेफ्ट नहीं है, ओ बी, सॉरी, ठीक है करेक्ट था, इट इज बी। लेफ्ट के बाद राइट में भी लेफ्ट पहले विजिट होगा, लेफ्ट में लेफ्ट नहीं है तो इट इज एफ एच, देन डी, इसका राइट नहीं है, ये लेफ्ट कंप्लीट हो गया, देन नोड इज ए, देन राइट में भी पहले लेफ्ट पार्ट, ई, लेफ्ट राइट नहीं है, देन आई, देन जी, देन सी, ये इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है। दोस्तों इस तरह से आप इसके इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब एक एक इस तरह का क्वेश्चंस भी बनता है कि बाइनरी ट्री में आपको प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर दिया जाएगा या फिर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर दिया जाएगा, कोई दूसरा ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन है, तो आपको पोस्ट ऑर्डर निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, प्री ऑर्डर में हम जानते हैं कि जो पहला नोड होगा वो हमेशा क्या होगा, रूट नोड होगा। तो ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, पहला नोड हमेशा क्या होगा, इट इज रूट नोड। तो पहला नोड आपने ले लिया सी, सी इट इज ए रूट नोड, क्योंकि प्री का डेफिनेशन क्या था, नोड लेफ्ट राइट, और इन ऑर्डर क्या कहता है, लेफ्ट नोड और राइट। अब सी को इसमें इन ऑर्डर में देखिएगा, तो इन ऑर्डर के जो जो लेफ्ट में होगा वो लेफ्ट चाइल्ड में जाएगा, जो राइट में होगा वो राइट में जाएगा। तो सी के लेफ्ट में क्या है, डी जी और एच, तो वो इसके लेफ्ट लेफ्ट पोर्शन में जाएगा। अब डी जी और एच में सी का लेफ्ट डी जी और एच है, इस लेफ्ट में क्या बनेगा पेरेंट, तो इसको डी जी और एच को इस देखिए, डी जी और एच में प्री ऑर्डर में पहले क्या है, डी, इट इज डी। अब डी को यहाँ देखा, डी के लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं है, डी के राइट में क्या है, एच और जी, डी के राइट में एच और जी है, तो एच और जी में भी क्या पेरेंट बनेगा पहले, जी, और जी को इधर देखा तो जी के राइट में नहीं है, लेफ्ट में क्या है, इट इज एच। तो ये लेफ्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से राइट को देखिएगा, सी के राइट में बी ए ई एफ है, तो बी ए ई एफ में सबसे पहले कौन आया, ई, तो ई तो इसका पेरेंट नोड बन गया। अब ई के लेफ्ट में क्या होगा, बी ए, और राइट में क्या होगा, एफ, राइट में एफ, लेफ्ट में क्या होगा, बी और ए, बी और ए में कौन पेरेंट बनेगा, इट इज बी पहले आया, और बी के राइट में क्या आ जाएगा, ए। ये ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया।
अब इसका पोस्ट ऑर्डर आपको निकालना है, वेरी सिंपल। पोस्ट ऑर्डर निकालने में क्या है, लेफ्ट राइट नोड, तो लेफ्ट राइट नोड, सो लेफ्ट इज एच, राइट नहीं है, जी, नोड इज डी, तो लेफ्ट कंप्लीट हो गया। नाउ राइट में आइए, राइट में लेफ्ट नहीं है, देन ए, बी, देन एफ, देन ई, देन सी, ये इसका पोस्ट ऑर्डर आपने निकाल दिया। तो इस तरह से प्री ऑर्डर इन ऑर्डर निकाला जाए तो आप पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर दिया जाए, ये दोनों दिए जाएं तो इससे आप प्री ऑर्डर निकाल सकते हैं। बस पोस्ट ऑर्डर में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो लास्ट में दिया गया है वो आपका पेरेंट नोड बनेगा, और इन ऑर्डर में आपको बीच में देखिए उसके लेफ्ट राइट आप चेक करिए, तो इसी तरह से बनेगा ये फ्रेम। आप चाहें तो बना सकते हैं। आप पोस्ट और इनको देखिएगा, आपको प्री बनाना है, तो ये ट्री में नहीं देखना है, तो पोस्ट में लास्ट में क्या आया है, सी। अब सी के लेफ्ट में क्या है, डी, एच और जी। डी एच और जी में सब, डी एच और जी में देखिए पोस्ट में लास्ट में क्या आया, डी, तो इसका सी के लेफ्ट में पेरेंट इज डी, यस पोस्ट में। अब डी को इधर देखा तो डी के लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, इन ऑर्डर में डी के राइट में क्या है, एच ओ जी, एच ओ जी में कौन बनेगा, जी, और जी को इधर देखा तो जी के लेफ्ट में क्या है, इट इज एच। नाउ सी के राइट में बी ए ई एफ, तो बी ए ई एफ में सबसे राइट में क्या है, इट इज ई। अब ई के लेफ्ट में क्या जाएगा, राइट में क्या जाएगा, ई के राइट में जाएगा एफ, ई के लेफ्ट में क्या है, बी ए, बी ए को इसमें देखा सबसे बाद में क्या आ रहा है, बी, और राइट में क्या आएगा, ए। इस तरह से ट्री बना लिया। अब इसका प्री आप निकाल सकते हैं। नोट, फॉर ए गिवन इन ऑर्डर प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंट बाइनरी ट्री, इट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम। कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, because after finding root to find left subtree and right subtree, so we have to apply linear search which will take order of n time. अगर एक में ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा है तो टोटल कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। बट इफ इन ऑर्डर इज सॉर्टेड देन कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री कॉस्ट एन लॉग एन, क्योंकि आप सॉर्टेड है तो उसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च की कॉस्ट लॉग एन है, एक के लिए, एन के लिए एन लॉग एन। अगर इन ऑर्डर सॉर्टेड है तो बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट क्या है, एन लॉग एन। बिकॉज इन ऑर्डर सॉर्टेड देन वी कैन अप्लाई बाइनरी सर्च। देखिए ये एक प्री ऑर्डर दिया गया था, इन ऑर्डर दिया गया था, आपको पोस्ट निकालना था। तो प्री ऑर्डर में आपको ये तो पता चल गया कि ए क्या है, रूट नोड, यस। देन अब आपको ए का लेफ्ट राइट सब ट्री निकालना है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, सपोज एन नंबर ऑफ की है, ए सर्च लेफ्ट राइट सब ट्री, ऑर्डर ऑफ एन, तो आप पूरा ए को इसमें सर्च करेंगे, पूरा ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाएगा। यस, ए आपने फिक्स कर लिया लेफ्ट राइट। फिर सेकंड देखा आपने बी, बी के लिए लेफ्ट राइट सर्च करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन माइनस वन। तो टोटल इस टाइम को आप सम करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, वर्स्ट केस में इट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। देखिए प्री और पोस्ट दिया गया है तो कितने ट्री कंस्ट्रक्ट होंगे। प्री और पोस्ट दिया गया है, आपसे पूछा जाए इन ऑर्डर, तो ये इसमें यूनिक ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं होते हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं कहूँ प्री ऑर्डर एबीसी हो, पोस्ट ऑर्डर सी बी हो, तो प्री ऑर्डर इसका क्या है, एबीसी, और पोस्ट ऑर्डर इसका क्या है, सी बी ए। ऐसे ही इसको देखिए, प्री ऑर्डर क्या है, एबीसी, पोस्ट ऑर्डर क्या है, सी बी ए। इसका भी प्री ऑर्डर क्या है, एबीसी, पोस्ट ऑर्डर सी बी ए। इसका भी इन ऑर्डर एबीसी, पोस्ट ऑर्डर सी बी ए। तो यूनिट ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इस केस में आप इन ऑर्डर नहीं बता सकते, क्योंकि इन ऑर्डर इसका कुछ अलग हो सकता है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से यूनिट ट्री नहीं मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, बिकॉज नॉट यूनिक ट्री, यू कैनॉट फाइंड इन ऑर्डर, बिकॉज एक से ज्यादा ट्री आपको मिलेंगे। बट अगर इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया जाए या फिर इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया जाए तो हमेशा यूनिट ट्री आपको मिलेगा। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, इन ऑर्डर में कहूँ बी ए सी, यस बी ए सी, और प्री ऑर्डर ए बी सी, तो केवल एक ही ट्री बनेगा। तो इसका पोस्ट ऑर्डर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही ट्री बनना है तो एक ही पोस्ट ऑर्डर होगा। या फिर मैं आपसे कहूँ इन ऑर्डर ए बी ए सी और पोस्ट ऑर्डर बी सी ए, तब भी एक ही ट्री मिलेगा, आप उसका प्री ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर इज गिवन, देन यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल विथ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम। बट अगर इन ऑर्डर सॉर्टेड है देन ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम इफ इन ऑर्डर इज सॉर्टेड। बट अगर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया जाए तो आपका यूनिक ट्री नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आपको प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दिया जाएगा, पोस्ट ऑर्डर पूछा जाएगा, या पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर दिया जाएगा, प्री ऑर्डर पूछा जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।